चलिए बच्चों, आज हम लोग ध्यान देंगे ऋण पत्र का निर्गमन और शोधन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सवाल उठता है ऋण पत्र का मतलब क्या होता है। देखिए, ऋण पत्र का मतलब क्या होता है। ऋण पत्र, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग ऋण का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? ऋण का मतलब जानते हो? ऋण को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? जनरली लोन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे? बैंक जाएंगे। आप बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे भैया हमको 10 लाख रुपए का लोन दे दो, तो बैंक आपको 10 लाख रुपए का क्या कर देगा? लोन दे देगा। 10 लाख से बिजनेस करोगे और एक समय ऐसा आएगा उसको भुगतान भी कर दोगे वापस, 5 साल 6 साल बाद वापस भी कर दोगे। लेकिन लोन के बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा भैया। क्या देना पड़ेगा? ब्याज। उस लोन के बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट, यानी कि क्या देना पड़ता है? ब्याज। खैर, तो एक तरह का लोन होता है। तो अगर आपको 10 लाख रुपए लोन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक से आप जाके बोले लोन ले लेंगे। एक और ऑप्शन आपके पास, अगर आप बैंक के पास ना ही जाएं तो कैसा रहेगा? अगर आप ज़्यादा नहीं 10,000 लोगों से 100 रुपये बतौर लोन ले लीजिए। 100 रुपये बतौर क्या ले लो? ऋण ले लो। क्या ले लो? ऋण ले लो। और उनको वादा कर दो भाई कि जैसे बैंक इंटरेस्ट लेता है वैसे आप उनको वादा कर दो कि हम आपसे 6% क्या देंगे? आपको ब्याज देंगे। तो देखो, आपने 10,000 लोगों से 100 रुपये लोन ले लिया। नहीं हो सकता ऐसा? तब भी कितना रुपये आ जाएगा आपके पास? 10 लाख रुपये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे सर आप तो शेयर पढ़ा रहे हो, अंश पढ़ा रहे हो। अंश में भी तो ऐसे ही होता था। 10,000 लोगों से अपन 100 रुपये क्या कर लेते थे? एक प्रकार से पैसा ले लेते थे और व्यापार में लगा देते थे, बदले में वहाँ पे लाभांश देते थे। यहाँ पर भी वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप एक प्रकार से ऋण के रूप में आप क्या कर रहे हो? एज अ ऋण आप क्या कर रहे हो? मतलब ऋण के रूप में आप पैसा ले रहे हो बहुत सारे लोगों से। तो मतलब वही होता है, जब हम टुकड़ों में, बहुत सारे टुकड़ों में हम क्या करते हैं, जब किसी से हम एक प्रकार से ऋण लेते हैं बहुत सारे लोगों से, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? ऋण पत्र कहते हैं। तो 10,000 लिख लेना, इसको क्या बोलेंगे? ऋण पत्र कहते हैं। मतलब जैसे हुआ ये कि मैंने भाई रिया से भी क्या कर लिया, जैसे मैं कंपनी हूँ, मैंने रिया से भी क्या कर लिया? मैंने रिया से क्या कर लिया? 10,000 रुपये का क्या कर लिया? ऋण ले लिया। 100 रुपये ऋण लिया। रिया से 100 रुपये का ऋण लिया, तो मैंने अपनी कंपनी के 100 रुपये के ऋण पत्र क्या कर दिया? रिया को दे दिया। लो भाई 100 रुपये ले लिया, उससे बदले में जेब में 100 रुपये आ गया। फिर मैंने ऋण पत्र क्या किया? सुमन को भी क्या बोलते, ऋण पत्र दे दिया अपनी कंपनी के, और उससे भी क्या कर लिया? 100 रुपये ले लिया। ठीक है, फिर हमने राजेश खन्ना को भी हमने क्या कर दिया? ऋण पत्र दे दिया, वहाँ से भी अपन 100 रुपये ले लिए। ऐसे करते करते हमने क्या किया? 10,000 लोगों को ऋण पत्र क्या कर दिया? इस तरह से बांट दिया। समझ में आ गया? तो कितना रुपये आ गया? आ गया कुल मिला के? अच्छा, कई लोग पास पहुँच भी गया। तो क्या हो गया? ऋण पत्र क्या कर दिए? बांट दिए। तो क्या आ गया? ऋण पत्र बांट दिए और 100 रुपये ले लिए। ऐसे कर कितना पैसा आ गया इसको? तो कुल मिला के 10 लाख आ गया। इसी को ही कहते हैं ऋण पत्र। क्या कहते हैं? ऋण पत्र। समझ में आ गया? ऋण पत्र एक तरह का ऋण होता है। क्या होता है? ऋण पत्र। तो क्या सीखे? ऋण पत्र जो होता है एक तरह का क्या होता है? ऋण होता है। ठीक है, और उस ऋण पत्र के बदले में आपको क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। आज हम वही चीज पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में कि नहीं आया? कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को? तो चैप्टर का नाम क्या है? ऋण पत्र का निर्गमन। जिस प्रकार अंशों का निर्गमन नहीं करते थे, सेम वैसे ही ऋण पत्र का भी आप क्या करेंगे? निर्गमन करेंगे। ठीक है, और शोधन, शोधन का मतलब होता है उसका भुगतान। एक समय के बाद आप क्या करोगे? ऋण पत्रों का भुगतान भी करोगे, तो उसको क्या कहेंगे अपन लोग? भुगतान। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, नोट करिए यहाँ तक। ओके बच्चों, चलो ध्यान दो। ऋण पत्र का निर्गमन समझ में आ गया? अब सुनो, अब इसकी एंट्री क्या बनती? सेम बिल्कुल अंश जैसे। अब चलो मैं कोई बात बताओ, जैसे आप लोग अंश को निर्गमन करते थे, क्या एंट्री करते थे? बताओ, याद करो, बोलो एंट्री बोलो। जैसे आप अंशों का निर्गमन करते थे, आवेदन पे पैसा रिकवर करते थे, क्या एंट्री करते थे? बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से। यही लिखते थे कि नहीं लिखते थे? याद आया? अंश आवेदन खाते से। और फिर इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करते थे? क्या एंट्री करते थे? अंश आवेदन खाता विकलन। अंश आवेदन खाता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। किससे होगा? अंश पूंजी खाते से। यही ना करते थे? याद आया? इस तरह से। ठीक है, तो ये आप एंट्री करते थे। सेम यहाँ पर ऋण पत्र होगा। तो जहां जहां पे अंश आता ना, अंश या अंश पूंजी आता, उसको रिप्लेस कर दो। बस वहां पे क्या क्वेश्चन सब सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। बस जहां जहां अंश आता वहां क्या आ जाएगा? ऋण पत्र आ जाएगा। तो अंश को हटा देना, वहां क्या डाल देना? ऋण पत्र। ठीक है, यहां से भी अंश को हटा देना, क्या डाल देना? ऋण पत्र खाते से। और यहाँ पे अंश पूंजी को हटा के क्या लिख दोगे? ऋण पत्र खाते से। नहीं आया समझ में? कैसा लगा? आगे समझ में? यानी जहां जहां पे अपन एंट्री करते हैं, एक बार एंट्री रिवाइज करते हैं। बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से, तो बैंक खाता विकलन अंश के जगह ऋण पत्र खाते से। बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवेदन खाते से।
ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन ऋण पत्र खाते से। अगर आप आवंटन की एंट्री करते थे तो क्या एंट्री करेंगे, ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन ऋण पत्र खाते से। रिकवर करोगे पैसा तो बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवंटन खाते से। प्रथम याचना करोगे अंतिम याचना करोगे तो ऋण पत्र प्रथम याचना खाता विकलन ऋण पत्र खाते से। द्वितीय याचना करो रिकवर करोगे बैंक खाता विकलन ऋण पत्र प्रथम या अंतिम याचना खाते से, जो भी है वॉटएवर। क्लियर है आप सभी को कि नहीं आ गया? क्या बचा? कुछ नहीं बचा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा हमारा। अच्छा एक बात और, ऋण पत्र के सामने देखना एक परसेंट लिखा रहता है। कभी भी यार ना ऋण पत्र के सामने क्या लिखा रहेगा पता है तुम लोग को? परसेंट कुछ लिखा रहता है, देखना एक परसेंट दिया रहता है, जैसे 6%, 10%। तो परसेंट देख के बाद डरना उसका नाम है, वो असल ब्याज का परसेंट रहता है। किसका परसेंट रहता है? उसको ब्याज। तो उसके साथ लिखोगे, जैसे 6% है तो 6% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 6% ऋण पत्र खाते से। 6 बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवेदन खाते से। एक आठ क्वेश्चन करा दूं क्या? चलो करवा देते हैं, ठीक है। समझ में तो आ गया ना? चलिए ठीक है, ओके। चलिए देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने, ध्यान दीजिएगा, एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने 30,000 6% ऋण पत्र 30,000 6% ऋण पत्र 100 रुपये की दर से जनता में निर्गमन किया। जनता में क्या किया? निर्गमन किया। जनता में निर्गमन किया, ठीक है। राशि कुछ इस प्रकार दे थी। आवेदन का जो फीस था वो 20 रुपये था। आवंटन का जो फीस था वो 30 रुपये था। प्रथम याचना का जो फीस था वो 40 रुपये था। और अंतिम याचना का जो फीस था, द्वितीय और अंतिम याचना का जो फीस था वो था अपन लोग का कितना? 10 रुपये था। इस प्रकार देख लीजिए कुल मिला कितना पैसा रिकवर हो गया। यहाँ पे प्रीमियम वाली भी कहानी होती है कई बार, तो प्रीमियम की जगह वही लिखोगे, प्रतिभूति प्रीमियम ही लिखोगे, बट्टा रहेगा तो बट्टा ही लिखोगे। समझ में आ गया? अगर आता है तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चलो बना के देखें। क्वेश्चन पहले लिखोगे क्या? लिख लो पहले क्वेश्चन, लिख लो। या बन जाएगा क्या तुम लोग खुद से? एक बार मैं रिवाइज कर दूं, फटाफट बोल दूं। जैसे सबसे पहला बैंक आवेदन का पैसा रिकवर करोगे, क्या एंट्री करोगे? बैंक खाता विकलन ऋण पत्र 6% ऋण पत्र आवेदन खाते से। ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन ऋण पत्र खाते से। ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन 6% ऋण पत्र खाते से। अच्छा आप लोग को चेहरा देख के लग रहा सर आप मत बोलो हम बनाएंगे। चलो बना दो। देखो यहाँ तक बन गया आप लोगों का। चलो वेरी गुड। एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को लिखा रखा होगा बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवेदन खाते से 6 लाख रुपए अमाउंट डाले होंगे, ठीक है। उसके बाद ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 6% ऋण पत्र खाते से 6 लाख। फिर ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन ऋण पत्र खाते से 9 लाख। इसके बाद बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवंटन खाते से 9 लाख। और ऋण पत्र प्रथम याचना खाता विकलन ऋण पत्र खाते से 1,20,000। फिर बैंक खाता विकलन ऋण पत्र प्रथम याचना खाते से 1,20,000। और फिर उसके बाद ऋण पत्र द्वितीय और अंतिम याचना खाता विकलन ऋण पत्र खाते से 3 लाख। और अंत में बैंक खाता विकलन ऋण पत्र द्वितीय और अंतिम याचना खाते से। करें आप लोगों ने? ठीक, वेरी गुड, बन गया। आपका बुक दिखाइए कहाँ तक होमवर्क रहेगा, हम बता देते हैं। तो सारे क्वेश्चन अंश की तरह ही है, ठीक है। तो अब आप लोगों से आराम से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप लोग को बनाकर लाना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ऋण पत्र लेखांकन वाला चैप्टर निकालो, ऋण पत्र निर्गमन वाला चैप्टर निकालो। ऋण पत्र का जो निर्गमन वाला चैप्टर है, ऋण पत्र का जो निर्गमन वाला चैप्टर निकालो। ऋण पत्र के निर्गमन वाले चैप्टर के तकरीबन आप लोग से क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई, आप लोग को बना लेना है क्वेश्चन नंबर 39 तक, ठीक है। 39 नहीं, 37 तक बना लेना, 37B तक, ठीक। तो 37 तक क्या रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। एक दिन का समय दूंगा, कंप्लीट करके आएंगे। कल एक दिन का समय दूंगा आप लोग को, पूरा कंप्लीट करके लाएंगे 37 तक। फिर 38 से हम आपको बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद वाला चैप्टर क्या है? ऋण पत्र शोधन है क्या? शायद तक मेरे ख्याल से ऋण पत्र शोधन आपको सिलेबस से हट चुका है, मेरे ख्याल से नहीं है सिलेबस में, वो आता भी नहीं वैसे, अगर होता भी तो आता नहीं वैसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन। तो फिलहाल इसको कंप्लीट करके आइएगा, फिर उसके आगे क्वेश्चन मैं बतलाऊंगा आप लोगों को, ओके। थैंक यू।